मकर राशि में आए तो मकर संक्रांति पड़ जाती है। ऐसे ही सूर्य भगवान की 12 कलाएं हैं। कितनी कलाएं? जोर से। सूर्य की 12 कलाएं, 12 राशियां। तो कलाएं किसकी हैं? वो कलाएं सूर्य की हैं। और राम जी सूर्यवंशी हैं, तो लोग कहते हैं कि राम की 12 कलाएं हैं। कलाएं राम की नहीं है, कलाएं तो सूर्य की हैं। वो चंद्रमा की कलाएं 16 होती हैं। चंद्रमा कितनी कलाएं वाले होते हैं? जोर से। 16। चंद्रमा की 16 कलाएं कौन कौन सी हैं? पहली कला है पूर्णिमा, फिर दूसरी कला प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या। ये 16 कलाएं चंद्रमा की हैं। तो चंद्रवंशी कृष्ण हैं, तो लोगों को लगा कि कृष्ण की 16 कलाएं हैं। राम की और कृष्ण की 16 कलाएं नहीं हैं, वो चंद्रमा और सूर्य की 16 और 12 कलाएं हैं। लोग कंफ्यूज होते हैं और वो भगवान से जोड़ देते हैं। भगवान राम की कलाएं कितनी हैं? अनंत कलाएं हैं। भगवान कृष्ण कितने कलाओं से परिपूर्ण हैं? 16 नहीं, 64 कलाएं तो भागवत जी में लिखी हैं। कितनी कलाएं? 64 कलाएं भगवान कृष्ण की। सांदीपनी के यहाँ गुरु जी के यहाँ जब पढ़कर आए तो 64 कलाओं से परिपूर्ण होकर आए। तो 64 कलाएं तो ऑलरेडी हैं, लिखी हुई। तो 64 कला वाले को आप 16 कला में लाके क्यों खड़ा कर रहे हैं? भगवान कृष्ण की तो अनंत कलाएं हैं, राम जी की अनंत कलाएं हैं। कुछ लोग इनमें भी छोटा बड़ा मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण जी बड़े हैं और राम जी छोटे हैं। छोटे बड़े का भेद अपराध का कारण बनता है। लिखा है ना, को बड़ छोट कहत अपराध। जो छोटा बड़ा मानता है वो अपराध लग जाता है। इसलिए छोटा बड़ा का ये भाव रखना शास्त्र की दृष्टि से सही नहीं है। ज्ञानी लोग, समझदार लोग ये छोटे बड़े का भाव नहीं रखते, अज्ञानी लोग भाव रखते हैं। यदि आप छोटे बड़े का भाव रखते हैं तो समझ लीजिएगा कि आप अज्ञानी हैं और उस अज्ञान का फिर कोई इलाज जल्दी से हो नहीं सकता। ठीक है। अब जैसे कुछ लोग तो शंकर जी और भगवान विष्णु में भी अंतर ढूंढते हैं, तो सुन लो, हरि हरि और न भेदा। हरि और हर में कोई भेद नहीं। भेद की दृष्टि से भगवान का दर्शन नहीं करना चाहिए। भगवान की लीलाएं बड़ी अनंत हैं मेरी माँ, अनंत लीलाएं। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए और भगवान ने बड़े होकर के मैया यशोदा को मैया मैया कहना स्टार्ट कर दिया। कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान कृष्ण बड़े होके क्या बोलने लगे? कहने लगे मोहन मैया मैया। पिता संग सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, अरु हलधर सो भैया भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान कृष्ण अपनी माँ को थोड़ा जब बड़े हुए, घुटनों के बल चलने लगे, तो भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं अपनी माँ को? जोर से, मैया। क्या बोल रहे हैं? और आप लोग अपनी माँ को क्या बोलते हो? मम्मी। आज के बच्चे मम्मी कहते हैं। अच्छा मैया, मम्मी सही है कहना कि गलत है? सही? हाँ कि ना? मम्मी कह देना सही है क्या? मम्मी का मतलब क्या होता है? ये मम्मी कहां से? क्या हमारे वेदों में, पुराणों, क्या कहीं मम्मी शब्द आया है? उत्तर आया हो तो आप बताओ। आज के 50 साल पहले भारत में कोई भी अपनी मां को मम्मी कहता रहा हो तो बताओ। ये सारा रायता 50 साल से ही फैला है। बोलो हाँ। मम्मी क्यों? हमारा देश गुलाम था, मुगलों ने गुलाम बनाया, अंग्रेजों ने। तो मुसलमान लोग अपनी मां को अम्मी कहते थे। क्या कहते हैं? अम्मी जान।
तो अम्मी से आप लोगों ने मम्मी कर लिया, अम्मी से आ गई मम्मी। कई बार आप लोग जल्दी में मम्मी भी नहीं कहते, मम्मी कहाँ हो, मम्मी। और मम्मी किसे कहते हैं? मरे हुए को मम्मी कहते हैं। जो मर जाए उस बॉडी को रखते संभाल के उसे क्या बोलते हैं? मम्मी। तो मम्मी कहाँ हो, मम्मी खाना लाओ, मम्मी रोटी दो, मम्मी। मम्मी मतलब आप अपनी माँ को मारे डाल रहे हो, मम्मी बनाने पर तुले हैं। कब ये जिंदा से मम्मी हो जाए। मम्मी भी गलत है और माँ के लिए मम्मी भी गलत है। सही शब्द क्या है? क्या है? मैया, माँ। सबसे बढ़िया है माँ। क्या है? इसलिए माँ कहो, मैया कहो, माताजी कहो, जो भारतीय भाषाओं में है वो कहो। माताजी कहो, माई कहो। माँ शब्द कहां से आया भैया बताएंगे? माँ कहां से आया? माँ, माँ, माँ कहां से आया? हाँ, माँ शब्द आया है गाय से। गाय का बच्चा क्या बोलता है? माँ, माँ, माँ। तो माँ शब्द गाय से आया है, इसलिए माँ, माँ शब्द की जननी गाय है, इसलिए गाय को सबकी माता कहते हैं। इसलिए गावो विश्वस्य मातरः, इसलिए गाय को माता कहते हैं। और वही माता आज कसाईयों के हाथ कट रही है, कोई रोकने को तैयार नहीं है। इसलिए मेरी माँ, क्या कहोगे अपनी माँ को? मैया, माँ, माताजी। मम्मी ना कहना, गलत है। नकल करने के लिए भी अकल लगती है, लेकिन अक्ल लगाई ही नहीं, कुछ भी चालू हो गए। अम्मी से मम्मी कर दिया। बोलो हाँ, हाँ या ना? अब सुनो, पापा, ये आपके पापा जी का पापा शब्द कहां से आया है? कहां से आया है? पापा शब्द का मतलब क्या होता है? संस्कृत जगत में पापा शब्द का अर्थ होता है पाप। किसके लिए प्रयोग होता है पापा? उत्तर दो। पाप के लिए। गीता के 3 अध्याय का 13वां श्लोक पढ़िएगा, उसमें भी आप पापा शब्द आया है, पर वह पापा पिता के लिए नहीं आया, पाप के लिए प्रयोग हुआ है। गोस्वामी जी ने भी लिखा है, कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य होय नहीं पापा। यहाँ पापा शब्द का अर्थ पिता से नहीं है, पापा शब्द का अर्थ है पाप से। तो अब आप लोग बताओ कि ये आपका बाप है कि पाप है? आप लोग दिन भर कहते हो पापा पापा, पापा मतलब तो पाप होता है। तो क्या ये आपका पाप है कि बाप है? क्या है? कंफर्म करो, क्या है? पाप की बाप? जोर से, क्या है? पाप है ना? है? नहीं? तो भाई बाप को पाप पाप क्यों कहते हो? आप खुद कह रहे हो पापा, पापा मतलब पाप। पापा का अर्थ कहीं भी पिता नहीं होता, यदि आप सनातन को जानने वाले हैं तो। और पश्चिमी संस्कृति सभ्यता की बात करो तो अंग्रेज लोग भी पापा नहीं कहते। क्यों? फादर और मदर, उनके यहां भी फादर है, बोलो हाँ। पापा उनके यहां भी नहीं है। मुसलमान लोग क्या बोलते हैं अपने पिता को? है ना? अब्बू जान, अब्बू, अब्बू बोलते हैं। बस पाप पाप आप ही बोलने लग गए हैं। जबकि पिता के लिए सबसे बढ़िया, हमारे भारत में पिता को बोलते हैं बाबूजी, पिताजी। बोलो पिताजी, बाबूजी। और भगवान कृष्ण कहते हैं बाबा।
नंद बाबा, नंद नंद भगवान कृष्ण कहते हैं मैया बाबा। मैया बाबा का बाबूजी हो गया, ठीक है, बापूजी बाबूजी सब सही है, पर कहीं से कहीं तक पापा तो सही। आप बताओ पापा सही है गलत है? मैया सुन रही हो माँ कि सो गई, तो आज से क्या कहेंगे पिता को? जोर से, पिताजी, पिताश्री, बाबूजी, इनमें से जो अच्छा लगे। पापा रॉन्ग है, हाँ या ना? बाबूजी राइट है, सही है। मम्मी और पापा को अपनी डिक्शनरी से डिलीट कर दो। माता पिता, हमारे शास्त्र क्या बोलते हैं? मातृ में